बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 21 जुलाई है। 2 दिन पहले अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक खदशे का इजहार किया और उस खदशे की बुनियाद के ऊपर एक थ्रेट अलर्ट जारी किया गया कि ईरान बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा के मरकज़ में एक इंतहाई तबाहकुन हमला कर सकता है। थ्रेट अलर्ट में अपने शहरियों को बहरीन छोड़ने का और अपने स्टाफ को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का कहा गया। 2 दिन के बाद जब हम बात कर रहे हैं, मंगल 21 जुलाई को अमेरिका का खदशा हर्फ ब हर्फ दुरुस्त साबित हुआ है और ईरान की जानिब से बहरीन में अपनी नौयत का एक मुनफरिद हमला किया गया है। इससे पहले सिर्फ धमकियां थी कि इस रीजन में अमेरिकी टेक कंपनीज को निशाना बनाया जाएगा। अभी जब मैं बात कर रहा हूं, इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि अमेज़ॉन वेब सर्विसेज, उसका जो डेटा सेंटर है बहरीन में, वो तबाह हो चुका है। उसके ऊपर एक इंतहाई तबाहकुन हमला हुआ और ये वाहिद हमला नहीं है। गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान 5 इंतहाई तबाहकुन हमलों की तस्दीक हो चुकी है और पहली मरतबा गुज़श्ता 2 हफ्ते का डेटा के अमेरिका के कितने नुकसानात हुए हैं वो पेंटागन की तरफ से इनकम्प्लीट डाटा जारी किया गया है, जिसको चैलेंज करने वाले खुद अमेरिकी इदारे हैं। CNN, वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स, इन 3 इदारों ने पेंटागन की तरफ से जो डाटा जारी किया है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया और अपने ज़राए से ये बताया है कि अमेरिका नुकसानात छुपा रहा है, होने वाला नुकसान उससे कहीं ज़्यादा है। इसके हवाले से हम एक तो इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से इस रीजन में गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान अमेरिका की जो डिफेंस शील्ड है वो इंतहाई नाकारा साबित हुई है। लेकिन अब जो दावा पासदारान इनकलाब की तरफ से, ईरान की तरफ से किया जा रहा है, अगर वो दावा दुरुस्त है तो फिर ऑपरेशन थंडर ने अमेरिका की खाल उधेड़ दिया। अब ये ऑपरेशन थंडर क्या है? आपको मालूम है कि आज 21 जुलाई को जो जंग है ईरान के खिलाफ अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तहादियों की, ये जंग 145वें दिन में दाखिल हो चुकी है। 28 फरवरी को शुरू हुई, 21 जुलाई तक बनते हैं 145 दिन। लेकिन जो रीसेंट वेव है स्ट्राइक्स की, वो शुरू होती है 6 और 7 जुलाई की दरमियानी रात से, जब अमेरिका की जानिब से हमले किए जाते हैं और ईरान आगाज़ में अपने जवाबी हमले शुरू करता है। वो हमले कर रहा था अमेरिका और जवाब में ईरान हमले कर रहा था। लेकिन 16 जुलाई को पहली मरतबा ईरान ने कहा कि अब मुनज़्ज़म अंदाज में जवाबी हमले किए जा रहे हैं, जिनको नाम दिया गया है ऑपरेशन थंडर का। और अभी जब मैं बात कर रहा हूँ, ऑपरेशन थंडर की 19वीं लहर जारी है और इस 19वीं लहर में जिस किस्म के हमले हुए हैं, ऑपरेशन थंडर जिस तरीके से अब रिस्पॉन्स में किया जा रहा है, उसमें क्या तफसीलात आ रही हैं वो मैं ज़रा आपके सामने रखता हूँ। ख़ासतौर पर जो 5 इंतहाई तबाहकुन हमले हैं जिनकी अब तस्दीक हो चुकी है और वॉशिंगटन पोस्ट ने एक आर्टिकल छापा है कि जो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो अमेरिका की हालिया कार्रवाई के हवाले से क्या असेस कर रही हैं कि क्या इन हमलों के ज़रिए ईरान को बाज रखा जा सकता है, इस किस्म की स्ट्राइक से ईरान जो है उसको पीछे हटाया जा सकता है, या ईरान की जो गिरफ्त है वो कमज़ोर की जा सकती है। आबनाए हुर्मुज़ पर बड़ी ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जो है वॉशिंगटन पोस्ट ने सामने रखी है। साथ ही CNN जो है उसने ये दावा किया है कि जो पेंटागन है, पेंटागन और पेंटागन का चीफ पीट हेगसेथ, जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर है, वज़ीर जंग है, वो बाकायदा अब कतरा रहा है कि किसी तरीके से मीडिया का सामना ना करना पड़े। सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट के ज़रिए इंतहाई अहम सवालात के जवाब देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बाकायदा कन्फ्रंट नहीं किया जा रहा, रिपोर्टर से सवालात नहीं लिए जा रहे। और आज 21 जुलाई को पूरे 2.5 माह मुकम्मल हो चुके हैं कि पीट हेगसेथ ने एक भी ब्रीफिंग नहीं की। यानी कि एक मुल्क जो हालत जंग में है, जिसकी डेमोक्रेसी की मिसालें दी जाती हैं, जहाँ पर सिविलियन ओवरसाइट की बात की जाती है, नेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स की, उसका जो वज़ीर है महकमा दिफा का, वो अवॉइड कर रहा है कि उससे मीडिया कहीं सवाल ना कर ले, इस जंग में होने वाले नुकसानात और अहदाफ के हवाले से बात ना कर ले। और फिर ये मेरे सामने न्यूयॉर्क टाइम्स जो है उसका आर्टिकल मौजूद है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि पेंटागन विदहेल्ड डजन्स ऑफ US मिलिट्री इंजरीज इन ईरान वॉर। पर्टिकुलरली लास्ट 2 हफ्तों के दौरान पेंटागन की तरफ से डाटा छुपाया जा रहा है कि ईरान के जो जवाबी हमले हैं उसमें कैजुअल्टीज़ की तादाद जितनी बताई जा रही है उससे कहीं ज़्यादा है। और ये दर्जनों लोगों की बात कर रहे हैं अपने सोर्सेज को कोट करते हुए। और फिर CNN जो है उसका ये आर्टिकल मेरे सामने मौजूद है, हाउ द ईरान वॉर्स अनपॉपुलैरिटी कंपेयर्स
to Iraq, Afghanistan and वियतनाम। अमेरिका की तारीख में 3 इंतहाई गैर मकबूल जंगें हैं, एक वियतनाम की जंग, दूसरा इराक और तीसरा अफ़गानिस्तान। लेकिन अब जो उसका डाटा शेयर किया है कि इस वक्त अमरीकी अवाम किस किस्म का सेंटिमेंट रखते हैं ईरान जंग के हवाले से, वो बहुत ही हैरान कुन है। और यही बुनियादी वजह है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर या जिस रीज़न की वजह से जो अमेरिकन इंतज़ामिया है, ट्रंप इंतज़ामिया, वो डेटा शेयर नहीं कर रही कि एक गैर मकबूल जंग में होने वाले नुकसानात का जब आवाम को पता चलेगा कि हमारे कितने फ़ौजी मारे गए हैं या कितने फ़ौजी ज़ख्मी हैं, तो फिर आवाम का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तमाम मंजरनामे पर बात करते हैं और ख़ास तौर पर जिस किस्म के हमलों की अब तस्दीक जो है वो होना शुरू हो चुकी है। मैं 1 बाय 1 आपके सामने पहले डेवलपमेंट्स रखूँगा और फिर हम आएंगे कि जो 4 आर्टिकल्स हैं, 3 इंतहाई अहम अमरीकी ख़बर रसां इदारों की तरफ से छापे गए हैं, उसमें क्या कहा जा रहा है। कुवैती फ़ौज जो है उसने ये दावा किया कि ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स जो हैं उनकी एक फ्रेश वेव कुवैत की तरफ आई है और उसमें उनको काउंटर किया जा रहा है, उनको तबाह किया जा रहा है। आगाज़ में इसकी तफसीलात जो हैं वो सामने नहीं आती, लेकिन इसी किस्म की खबर जो है वो उर्दन की तरफ से आती है। उर्दन की फ़ौज ये कहती है कि ईरान के 3 मिसाइल हमले हमने नाकाम बना दिए, यानी कि एक के बाद एक दावा ये किया जा रहा है कि हमने नाकाम बना दिया। लेकिन दूसरी तरफ जो इंटरनेशनल मीडिया है, मिडल ईस्टर्न मीडिया है, ईरानी मीडिया है, उसने सैटेलाइट डाटा भी जारी करना शुरू कर दिया और उसकी तस्दीक भी शुरू कर दिया। ऑन ग्राउंड भी अब उसकी तस्दीक हो रही है कि ईरान के हमले जो हैं वो ऐन निशाने पर लगे और ख़ास तौर पर बहरीन, कुवैत और उर्दन में जिस किस्म का नुकसान हुआ है उसे एक बड़ी तबाही करार दिया जा रहा है। पासदारान इनकलाब ने दावा किया कि जो उर्दन में कायम अमरीकी फ़ौजी कम्प्लेक्स है उस पर हमला हुआ है और मुतअद्दिद अमरीकी फ़ौजी जो हैं उसमें मारे गए हैं। ईरान के पासदारान इनकलाब ये दावा करते हैं कि जो उर्दन का इलाका है अल रकबान, वहाँ पर अमरीकी फ़ौज के ठिकाने पर हमला किया जिसमें मुतअद्दिद अमरीकी फ़ौजी मारे गए हैं, हलाक हुए हैं। आपको पता है कि गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान अमरीका ने सिर्फ 3 अपने फ़ौजी जो हैं वो मारे जाने की तस्दीक की है, लेकिन इसमें जो बिफ़ोर और आफ्टर के सैटेलाइट इमेजेस आ रहे हैं उसमें तबाही बड़े जो है वो वाज़े तौर पर देखी जा सकती है। जो पासदारान इनकलाब हैं उन्होंने अपने बयान में कहा कि ऑपरेशन नसर 2 की जो 24वीं लहर है उसमें ईरानी एरोस्पेस फोर्स के एहलकारों ने अल रकबान में कायम अमरीकी फ़ौजी कम्प्लेक्स पर हमला किया। आपको मालूम है कि ईरान जो है वो इस वक्त एक डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ाइक डिफेंस स्ट्रेटजी के तहत चल रहा है कि जहाँ पर जो मरकज़ है वहाँ से हदायत जो है वो नहीं लेती, पासदारान इनकलाब के को तकसीम किया हुआ है और वो जो मुख्तलिफ यूनिट्स हैं वो अपने तौर पर इंडिपेंडेंटली कार्रवाई कर सकते हैं। तो ऑपरेशन नसर भी आपको नज़र आएगा, ऑपरेशन थंडर भी नज़र आएगा और उनकी मुख्तलिफ वेव्स नज़र आएंगी। लेकिन फिर जो ख़त्मुल अंबिया हेडक्वार्टर है वहाँ से कंपाइल करके डाटा इसके बारे में बयानात जारी किए जाते हैं कि ईरान ने किस किस्म के हमले किए और उससे किस किस्म के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए हैं। साथ ही ये खबर आती है कि जो पासदारान इनकलाब हैं उन्होंने सक्सेसफुली बहरीन में जो अमरीकी कंपनी अमेज़ॉन है उसके डाटा सेंटर के ऊपर मिसाइल हमला किया है। पासदारान इनकलाब ने एक तरफ दावा किया और फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर अभी आप जाकर गूगल के ऊपर सर्च करेंगे कि जो मनामा में अमेज़ॉन वेब सर्विसेज का डाटा सेंटर है उसका करंट स्टेटस क्या है, तो फिर इसकी तस्दीक हो जाती है। जो इस वक्त करंट स्टेटस जो है वो नज़र आ रहा है उसका। पासदारान इनकलाब दावा करते हैं कि जो बहरीन में अमरीकी कंपनी अमेज़ॉन है उसका मरकज़ी डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मिसाइल हमले में निशाना बनाया गया। दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट कि अमेरिकन टेक कंपनीज जो इस रीजन में ऑपरेट करती हैं और रीजनल हेडक्वार्टर्स अक्रॉस द पर्शियन गल्फ मौजूद हैं, ईरान के मिसाइलों की रेंज में मौजूद हैं। पहले सिर्फ ये कहा जा रहा था, उनको इंतबाह किया जा रहा था कि आप यहाँ से निकल जाएं और अब पहली मर्तबा डाटा सेंटर्स जो है और जो टेक सेंटर कंपनीज़ हैं उनको निशाना बनाने का सिलसिला बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है। और पासदारान इनकलाब ने कहा है कि ये जो कार्रवाई है स्पेसिफ़िकली ये जो दारख्वेन में ज़ेर तामीर जो तनसीबात हैं उनके ऊपर हमला किया गया, वहाँ पर एक ज़ेर तामीर एटमी बिजली घर है उसको अमेरिका की तरफ से निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब ने कहा कि ये जो डाटा सेंटर
पर हमला है। ये स्पेसिफिकली दारखुइन में होने वाले हमले के जवाब के तौर पर किया गया है। ईरानी एरोस्पेस फोर्स के जो एहलकार हैं उन्होंने बहरीन में अमेज़न के मरकज़ी डाटा सेंटर को कई क्रूज़ मिसाइलों से निशाना बनाया और उसको तबाह कर दिया। और फिर जब आप जाते हैं और अमेज़न में ख़ास तौर पर आप ये सर्च करते हैं कि AWS बहरीन डाटा सेंटर लिखते हैं, उसका करंट स्टेटस पर जाते हैं तो उसका करंट स्टेटस ये आ रहा है कि जो बहरीन AWS रीजन है इज़ हैवीली डिसरप्टेड बिकॉज ऑफ पावर लॉस एंड स्ट्रक्चरल डैमेज, कि वहाँ पर बिजली मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है, उसका स्ट्रक्चर जो है उसको डैमेज हुआ है, नुकसान हुआ है। टेम्परेली सस्पेंड कर दिया है बिलिंग इस रीजन में और अपने क्लाइंट से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि जो वर्कलोड है उसको अल्टरनेटिव ग्लोबल लोकेशंस की तरफ ट्रांसफ़र किया जाए। जो रिकवरी एफर्ट्स हैं अमेज़न की तरफ से कहा गया है कि वो किए जा रहे हैं, लेकिन ये इन इटसेल्फ एक बड़ी ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट जो है वो सामने आ रही है। फिर पेंटागन की तरफ से 100 फौजियों के ज़ख्मी हो जाने की तस्दीक की जाती है कि 3 फौजी हलाक हुए हैं और 100 के करीब ज़ख्मी हुए हैं। ये डाटा जो है वो शेयर किया जाता है कि जो 2 हफ्तों से जारी जंग है 6-7 जुलाई के बाद से, उसमें तकरीबन 100 फौजी ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर जो पेंटागन के तर्जुमान हैं वो ये कहते हैं कि 96% यानी कि अगर 100 ज़ख्मी हुए हैं तो उसमें से 96 मामूली ज़ख्मी थे, मरहम पट्टी के बाद वो काम पर वापस आ चुके हैं। ये दावा किया गया। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि इस दावे के किस तरीके से परखच्चे उड़ाए हैं अमरीकी मीडिया ने खुद और अपने सोर्सेज से इस डाटा को झूठा साबित किया है, गलत साबित किया है कि जो पेंटागन की तरफ से जो जारी किया गया डाटा है वो मुकम्मल नहीं है, दुरुस्त नहीं है। क्योंकि पेंटागन सिर्फ ये बता रहा है कि 28 फरवरी से अब तक 14 फौजी अमेरिका के जो हैं वो मारे गए हैं और 427 फौजी ज़ख्मी हुए हैं। ये दावा जो है वो पेंटागन की तरफ से किया गया। फिर आगे हम चलते हैं तो हमें ये पता चलता है कि पासदारान इनकलाब सिर्फ ये नहीं कह रहे कि हमने इस कैंप को निशाना बनाया है या बहरीन में अमेज़न डाटा सेंटर जो है उसको निशाना बनाया है, उर्दन में किसी कैंप को निशाना बनाया। साथ ही पासदारान इनकलाब ये दावा करते हैं कि जो उर्दन में अमरीकी मिसाइल डिफेंस रडार है और F-15 तैयारा है उसको निशाना बनाया गया है। साथ ही अब ये दावे भी चल रहे हैं बड़े प्रोमिनेंट सोशल मीडिया हैंडल से कि ईरान ने इस रीजन में जो अमेरिका के अड्डे हैं उनकी लैंडिंग स्ट्रिप्स तबाह करने का मंसूबा बना लिया है और अब जो हमले हैं उनकी नौयत मुख्तलिफ हो जाएगी। इस रीजन में जहाँ जहाँ अमेरिका को एयर बेसेस मुहैया हैं, जहाँ जहाँ पर उसके रनवेज मौजूद हैं, जहाँ पर तैयारा लैंड कर सकता है, वहाँ से टेक ऑफ कर सकता है ईरान पर हमले के लिए, तो उन लैंडिंग स्ट्रिप्स को नाकारा बनाया जाएगा। अगरचे अमेरिका जो है उसके पास बड़े दूर दराज लैंडिंग स्ट्रिप्स भी मौजूद हैं, लेकिन उसके लिए फिर उसको रिफ्यूलिंग जो है उसका ऑपरेशन फ़िज़ा में करना पड़ेगा। और इस रीजन में जो भी मुल्क अपनी फ़िज़ाई हदूद ईरान को इस्तेमाल के लिए देगा तो लामहला ईरान ने कहा है कि हम उसको एक दुश्मन मुल्क तस्वुर करते हुए उसके ऊपर भी हमला करेंगे। अब F-15 तैयारा तबाह करने का कहा गया है, रडार जो है वो तबाह करने का कहा गया। और साथ ही मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका की तरफ से एक और थ्रेट अलर्ट जारी किया जाता है कि मशरिक़ वुस्ता को नो गो एरिया समझें और ओवरऑल दुनिया भर में अमेरिका ने अपने शहरियों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। साथ ही ये खबर आती है कि जो अमेरिकी फ़ौज है उसकी जो 10वीं रात का मुसलसल जो 10 रात से हमले किए जा रहे हैं वो मुकम्मल हो गया है और मिसाइल ड्रोन लॉन्चिंग मकामात और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम उसको निशाना बनाया गया। ख़ास तौर पर तबरेज़, इस्फ़हान और कुछ ऐसे शहर हैं जिनको ऊपर पहली मरतबा हमलों की तस्दीक हुई है इस नई लहर में, क्योंकि इसमें आगाज़ में सिर्फ जो सदरन एरियाज़ हैं, जो सदरन प्रोविंसेस हैं ईरान के, जो पर्शियन गल्फ़ को टच करते हैं, जो उसके कोस्ट लाइन के करीब हैं, वहाँ पर निशाने लगाए जा रहे थे। लेकिन अब मुख्तलिफ शहरों के ऊपर अमेरिका की तरफ से हमले शुरू हो चुके हैं। ईरान दावा करता है कि बहरीन और कुवैत में भी हमले जो हैं वो मज़ीद हमले भी किए गए हैं और ख़ास तौर पर जो बहरीन का शहर महरिक है उसमें अमरीकी रडार और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया है। अच्छा, अब अमेरिका जो है वो इनकी तस्दीक नहीं करता कि हमारे रडार्स तबाह हुए हैं, हमारे जो दिफाई निज़ाम है वो कमज़ोर हो गया है, या अली अल सालिम एयरबेस पर मौजूद जो MQ-9 ड्रोन हैंगर है वो दावा दुरुस्त है। लेकिन जो अमेरिका के थ्रेट अलर्ट्स आते हैं, जब आप उनको पढ़ते हैं तो उससे अंदाज़ा होता है कि अमेरिकी थ्रेट अलर्ट होता ही उस बुनियाद के ऊपर है कि जिस जगह पर उनका रडार तबाह हो गया उस जगह के हवाले से वो अब थ्रेट अलर्ट
अलर्ट जारी कर रहे हैं कि इस जगह के ऊपर अब ईरान जो है वो कोई बहुत बड़ा और तबाहकुन हमला कर सकता है, क्योंकि उनको मालूम है कि जब अमेरिका की आंखें नोच ली जाएं, वो रडार्स जो उसको अर्ली वार्निंग निज़ाम है उसका, ईरान की तरफ से जब हमले लॉन्च किए जाते हैं उसको खबर हो जाती है कि हमारी तरफ हमें लॉक कर लिया गया है, इस शहर पर इस मकाम के ऊपर हमला जो है वो किया जा रहा है, क्रूज़ मिसाइल्स आ रहे हैं या बैलिस्टिक मिसाइल आ रहे हैं, और उसको काउंटर करने के लिए अपने फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को एक्टिवेट किया जाता है। अमेरिका चूँकि उस सलाहियत से महरूम होता जा रहा है, लिहाजा अब थ्रेट अलर्ट्स की नौइयत जो है और फ्रीक्वेंसी वो बढ़ना शुरू हो चुकी है। ऑयल टैंकर वो निशाना बन रहे हैं, और कुवैत के जो अरीफ जान अड्डा है उस पर अमरीकी मिसाइल सिस्टम्स को मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा भी किया गया है। इरब जो है उसने ये बताया कि ये जो हमला है थंडर ऑपरेशन के 18वें मरहले का हिस्सा था, और ईरान पर अमरीकी हमलों के जवाब में ये हमला किया गया। तो बाकायदा एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, लेकिन क्या अमरीकी हमले ईरान की पॉलिसी में कोई तब्दीली कर सकते हैं? वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है, यूएस स्ट्राइक्स अनलाइकली टू मूव ईरान, इंटेलिजेंस रिपोर्ट सेज, कि जो अमरीकी इंटेलिजेंस इदारे हैं उनकी रिपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर वॉशिंगटन पोस्ट ने बड़ा क्लियरली कहा है कि जो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनको ये लगता है कि जो तेहरान और वॉशिंगटन के दरमियान एक लंबा स्टैंड ऑफ है, उसने वो ईरान की ना तो पोजीशन को तब्दील कराएगा ना उसकी पोजीशन को नरम करेगा। अगरचे आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग ये एनालिसिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे सहाफ़ी ये दावा कर रहे हैं कि क्योंकि एक ईरानी वफ़द इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात कर रहा है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात हो रही है, दीगर पाकिस्तानी हुकाम से, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर उसको ये पोर्ट्रे करने की कोशां हैं, ये पोर्ट्रे कर रहे हैं, ये दावे कर रहे हैं कि ईरान जो है वो पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करने आया है कि सीज़ फायर जो है वो करवाया जाए। ऑन द फ्लिप साइड नज़र ये आता है कि ये बात इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि पाकिस्तान के इन्विटेशन पे ये दौरे हो रहे हैं, और अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ये कह रही हैं कि इन हमलों के ज़रिए जो अब तक किए गए हैं, ईरान ना तो अपनी पोजीशन को नरम करेगा, सॉफन करेगा, और ना ही नेगोशिएशन जो नेगोशिएटिंग टेबल पर अपनी पोजीशन है उसको तब्दील करेगा जो अमरीकी अड्डे हैं, अमरीकी निशाने हैं उनके बाद। मैं आपके सामने सिर्फ इसके दो आगाज़ के पैराग्राफ पढ़ देता हूँ, देन विल मूव ऑन टू वट CNN and New York Times are saying, जिसमें वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि ईरान्स गवर्नमेंट इज अनलाइकली टू फील सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट और सॉफन इट्स negotiating position as a result of new round of US military strikes like those now underway, according to a new intelligence assessment described by current and former US officials, के जो हालिया इस वक्त सर्विंग और फॉर्मर यूएस ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है, या उन्होंने ये बताया है वॉशिंगटन पोस्ट को, कि एक नई इंटेलिजेंस असेसमेंट रिपोर्ट सामने आई है जिसका बेसिकली लुब्बे-लुबाब ये है कि जिस नौइयत के हमले ईरान पर इस वक्त किए जा रहे हैं उनसे ईरान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो एनालिस्ट हैं एट अमेरिकन स्पाई एजेंसीज हैव ऑल्सो कंक्लूडेड दैट तेहरान एंड वॉशिंगटन आर फॉर नाउ स्टक इन एन इनडेफिनेट लिम्बो बिटवीन पीस एंड वॉर, द ऑफिशियल्स सेड, कि ये बहुत आसानी से लपेटे जाने वाली कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इसके बड़े लंबे अरसा चलने के इम्कानात मौजूद हैं। साथ ही CNN ये कहता है कि पेंटागन ने अवॉइड करना शुरू कर दिए हैं, कतराना शुरू कर दिया है कि उससे सवालात ना किए जाएं, क्योंकि जैसे जैसे ये वॉर एस्केलेट हो रही है अमेरिका के नुकसानात हो रहे हैं, और एक अनपॉपुलर वॉर को डिफेंड करना, उस पर सवालात का जवाब देना एक इंतहाई मुश्किल काम है, जिससे कतरा रहा है अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ। इसका लंबा चौड़ा आर्टिकल मौजूद है, जिन्होंने देखना है वो जाकर इसको डायरेक्टली CNN से भी पढ़ सकते हैं। साथ ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने हेडलाइन लगाई है कि पेंटागन विदहेल्ड डजन्स ऑफ US मिलिट्री इंजरीज इन ईरान वॉर, कि सोशल मीडिया के ऊपर पेंटागन की तरफ से ये जो डाटा जारी किया गया है मंडे को, जिसमें ये कहा गया है कि जो 7 जुलाई से लेकर अब तक 100 के करीब ज़ख्मी हुए हैं अमरीकी फ़ौजी, और कुल मिलाकर जो 400 कुछ अमरीकी फ़ौजी हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, 14 के करीब जो हैं वो हलाक हुए हैं, 3 जो हैं उनके मारे जाने की तस्दीक अब की गई है। तो आप खुद सोचें कि इससे पहले 7 से ज़ायद
14 से ज़ायद लोगों के मारे जाने की, अमरीकी फ़ौजियों के मारे जाने की तस्दीक पेंटागन ने कर दी थी, और अब 3 जो हालिया मारे गए हैं उनको मिलाकर भी वो 14 से डाटा आगे नहीं जा रहा। इसका मतलब ये है कि डाटा जो है वो छुपाया जा रहा है, उसमें डजन्स ऑफ इंजरीज़ जो हैं वो छुपाई जा रही हैं न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक। साथ ही CNN उसके कच्चा चट्टा खोल के रख देता है, बताता है कि आखिर वजह क्या है, जिसमें वो ये बताता है कि CNN का आर्टिकल, उसकी हेडलाइन है हाउ द ईरान वॉर्स अनपॉपुलैरिटी कंपेयर्स टू इराक, अफगानिस्तान एंड वियतनाम। यानी वो जंगें जो 18 साल, 19 साल, 7, 11, 20 साल इतने अरसे तक चलती रहीं और अमरीकी तारीख़ की बदनाम तरीन, गैर मकबूल तरीन जंगें थी जिनसे अमरीकी अवाम उकता गए थे। ये जंग जो है ये इतने कम अरसे में उन जंगों के मुकाबले में अनपॉपुलर हो चुकी है, बल्कि उनसे ज़्यादा अनपॉपुलर हो चुकी है। CNN लिखता है कि इराक और वियतनाम जो है उनको अक्सर ये समझा जाता है कि ये मॉडर्न एग्ज़ाम्पल्स हैं, ये जो जदीद दौर है इसमें सबसे अहम एग्जाम्पल्स हैं कि अमेरिका की गैर मकबूल जंगें कौन सी हैं। लेकिन इस वक्त एक इंक्रीजिंग डाटा है जो ये सजेस्ट कर रहा है कि ईरान वॉर हैज़ बिकम अबाउट एज अनपॉपुलर एज दोज वॉर्स एवर वर, कि इतनी तो बदनाम और इतनी गैर मकबूल तो वो जंगें भी नहीं थी जितनी ईरान के ख़िलाफ़ जंग जो है वो गैर मकबूल हो चुकी हैं। एंड इट बिकेम सो मच मोर क्विकली, कि बहुत ही कम वक्त में ईरान के ख़िलाफ़ जंग जो है वो गैर मकबूल हो चुकी है। एट द सेम टाइम द वॉर्स अनपॉपुलैरिटी कम्स विद अ मेजर caveat, एंड दैट्स द अमेरिकन्स डोंट सीम एज फोकस्ड ऑन इट, कि अमेरिका जो है, अमेरिकी अवाम उनका फोकस नहीं है और वो ये समझते हैं द नॉट वर्थ फाइटिंग नंबर, कि ये साथ में इसका पूरा डाटा 67% के हवाले से ये कहा गया है कि अफ़गानिस्तान के हवाले से 2013 में कितने लोग थे, फिर 2014 में कितने लोग थे जो उस जंग के ख़िलाफ़ थे, और ये वो जंग है जिसमें आज भी अगर आप बात करें तो डाटा ये बताता है कि इतने लोग इस जंग के ख़िलाफ़ हो चुके हैं। साथ ही ख़बर जो है वो ये भी आती है कि अमेरिका के जो पेट्रोलियम ज़खायर हैं वो 4 दिहाइयों की कम तरीन सतह के ऊपर पहुँच चुके हैं। जो अमेरिकन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिज़र्व है 780-82 मिलियन बैरल दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिज़र्व अमेरिका के पास है, और अब डाटा ये आ रहा है कि वो घटकर अप्रैल 1983 के बाद सबसे कम सतह के ऊपर पहुंच चुका है, क्योंकि 10 जुलाई को जो रिकॉर्ड किया गया है वो तकरीबन 409 मिलियन बैरल रिकॉर्ड किया गया है, जो 5 साला औसत से भी तकरीबन 6% कम है। तो ये गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, और अमेरिका के ऊपर जो तबाहकुन हमले हैं उनकी तस्दीक और वेरिफिकेशन ऑन ग्राउंड भी हो चुकी है। इस वक्त पूरी दुनिया का मीडिया ये क्वेश्चन कर रहा है कि ये जंग आखिर मौजूदा सूरत हाल में कितना अरसा अमेरिका जारी रख सकता है, या ईरान कितना अरसा अपनी इस पोजीशन को सस्टेन कर सकता है कि जहां पर ईरान के ऊपर हमला किया जाता है और जवाब में बड़ी भरपूर तरीके से और बड़ी शिद्दत के साथ ईरान की तरफ से जवाब दिया जाता है। दीज आर द डिटेल्स। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।